गंगा के दो किनारों पर उसकी दो विशाल बाहों की तरह दूर दूर तक फैला बिहार। पूर्वी हिस्से में मुल्क का एक महत्वपूर्ण राज्य, लहलहाती फसलों से हरी भरी जमीन, मुस्कुराता वर्तमान और गौरवशाली इतिहास। बिहार सदियों पहले से ही कितना सजग। जब विश्व में कहीं नहीं था गणतंत्र का नामो निशान, तब यहां हुई गणतंत्र की शुरुआत। बिहार जैन धर्म के भगवान महावीर यहीं पैदा हुए, सत्य अहिंसा का ज्ञान दे गए। बुद्ध को भी जीवन का सार महाज्ञान प्राप्त हुआ। इसी बिहार में बौद्ध धर्म को जमीन मिली, शांति का संदेश जगा, दुनिया भर में फैला। हजारों साल पहले ही था एक विश्वविद्यालय यहां, नालंदा ज्ञानपीठ। अध्ययन के लिए जुटते थे दुनिया भर के छात्र। चक्रवर्ती चंद्रगुप्त, प्रतापी सम्राट अशोक सब यहीं हुए। विद्वान चाणक्य को भी भाई थी यही जमीन। दुनिया को जिन्होंने शून्य का अद्भुत ज्ञान दिया, गणितज्ञ आर्यभट्ट इसी बिहार से हुए। वक्त की रगों में दौड़ता सदियों पुराना उबाल है कि हर बड़ी हुंकार भी यहीं से उठती है। गांधी जी ने भी सत्याग्रह की शुरुआत के लिए यहां का चंपारण ही चुना, जिसने पलट दिया भारतीय राजनीति के एक तरफा होते मिजाज को। वो जननायक जयप्रकाश नारायण भी यहीं हुए। पर आजाद भारत में बिहार ने एक ऐसा भी दौर देखा जहां ज्ञान और गौरव की निशानियां ही रह गईं। हर जगह टॉपर होना अच्छा नहीं होता। बिहार को इसका एहसास तब हुआ जब देश के पिछड़े राज्यों में से इसकी भी गिनती होने लगी। वजह बाढ़ और अकाल का कहर। आबादी का एक बड़ा हिस्सा जूझ रहा था गरीबी से। रोजगार भी नहीं और उसकी उम्मीदें भी धुंधली सी। लूट, हत्या, अपहरण रोज की बात हो गई थी। सरकारी अनदेखी और उदासीनता से भी अपराधियों के हौसले बढ़ गए थे। पर बदहाली के अंधेरे में घुट घुट कर कोई कब तक यूं जिएगा? बिहार की बेचैन जनता ने अपने लिए उगा ही लिया उम्मीदों का एक नया सूरज। तारीख 24 नवंबर सन 2005। बिहार के नए सीएम हुए श्री नीतीश कुमार। नाम नया नहीं, पर आगे थीं जिम्मेदारियां तमाम। पहला काम कानून व्यवस्था को चुस्त करना, दूजा इंफ्रास्ट्रक्चर और तीजा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ी तबीयत को ठीक करना था।